समय पे ना धोएं और टुट्टियों को खुला ना छोड़ें और जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करें ताकि पानी की बर्बादी से रोका जा सके। तो लोगों की जुबानी आपने इस परेशानी को समझा, लेकिन अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए हालात आपको बताते हैं और मौजूदा वक्त में स्थिति क्या बनी हुई है। जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए आप तस्वीर देखिए और समझिए कि हरियाणा में भीषण जल संकट का खतरा इस वक्त बना हुआ है। प्रदेश जल समस्या के मुहाने पर आ पहुंचा है और धीरे धीरे अलग अलग जिले डार्क जोन के इस भंवर के अंदर फंसते चले जा रहे हैं। हरियाणा के 60% हिस्से में भूजल स्तर काफी नीचे तक जा चुका है और राज्य का एक बड़ा हिस्सा अब रेड जोन के अंदर पहुंच चुका है, जो कि पहले तक कुछ ही जिले इसके अंदर आते थे। 22 में से 14 जिलों में भूजल काफी नीचे जा चुका है। हालांकि इसको लेकर के प्रयास किए जाते रहे। 7 जिलों में जल भराव और जलीय लवणता की जो समस्या है वो आज बड़ी हो चुकी है और ऐसे ये सूखा क्षेत्र बढ़ रहा है। जरा वो भी आपको दिखाएं। 2004 से लेकर के 2020 तक का जो आंकड़ा है जरा आप ग्राफिक्स के जरिए भी देखिए। दरअसल 114 2004 के अंदर कुल ब्लॉक हुआ करते, लेकिन उस वक्त 55 ब्लॉक ऐसे थे जो कि रेड जोन के अंदर आ चुके थे और ये कुल मिलाकर के 48% हिस्सा था रेड जोन के अंदर का। और चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और आज इन्हीं चीजों को लेकर के कई महत्वपूर्ण सवाल सामने हैं और सवाल यह भी है कि गर्मी में कैसे आखिर पानी का संकट दूर होगा। नहरी पानी की मांग को लेकर धरने पर आखिर लोग कब तक रहेंगे और गिरते भूजल स्तर को लेकर के सरकार की नीति और काम इस पर क्या है, किस तरीके से इन चीजों को सुधारा जाएगा। जरा इन्हीं सवालों को लेकर के हम आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस दौरान हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विजेंद्र नेहरा जी आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता महिमा सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। महिमा जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता रणबीर लोहान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। और पर्यावरणविद डॉक्टर सीवी सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सीवी सिंह जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले शुरुआत विजेंद्र नेहरा जी आपसे करना चाह रहा हूँ। सरकार की कोशिशें क्या हैं और हम देख रहे हैं कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती चली जा रही हैं और डार्क जोन अलग अलग जिले इसके अंदर इस भंवर के अंदर पड़ते चले जा रहे हैं, ये हिस्सा बढ़ता चला जा रहा है। इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए सरकार की कोशिशें क्या है? देखिए सुरेंद्र जी, आपको आवाज ठीक से आ रही है मेरी? जी जी। सुरेंद्र जी देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो जल संकट का विषय है ये कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना विषय है। जैसे अभी आपने भी 2004 की स्थिति बताई कि कैसे 2004 के अंदर 114 ब्लॉक में से जो 55 ब्लॉक हैं वो खतरनाक स्थिति में रेड जोन में आ चुके थे। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो जल संकट का विषय है सुरेंद्र जी वो बहुत पुराना है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ एक बात को कहना पड़ेगा कि पूर्व की सरकारों ने जल को बचाने के लिए जल संकट की स्थिति को गंभीरता से लेने के बजाय कोई इस तरह के प्रबंध जब नहीं किए तो ये स्थिति दिन पर दिन और गंभीर होती गई है। लेकिन शुभेंदु जी, जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारी सरकार ने जल को बचाने के लिए और पानी को बढ़ाने के लिए भी हमने बहुत उपाय किए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा पानी मेरी विरासत जो योजना हरियाणा सरकार ने चलाई हुई है उसके माध्यम से शुभेंदु जी पिछले वर्ष भी 1 लाख एकड़ के आसपास जो जिस जमीन पे धान होता था, किसानों ने वहां की धान की खेती को छोड़कर वहां पे बागवानी, फल फूल सब्जी और चाहे वो सरसों की खेती है, बाजरे की खेती है, मक्का की खेती है, इस तरह की खेती करने की वहां पे शुरुआत शुभेंदु जी। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार भी अगर मैं बताऊं आपको तो 1,11,763 किसानों ने 1,26,929 हेक्टेयर जमीन पर धान की जगह पर दूसरी जो खेती है, चाहे वो फल की है, फूल की है, सब्जियों की है, बागवानी की है, इस तरह की खेती कराने के लिए मेरी फसल मेरे ब्यौरा के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा दिया है। यानी कि आप मान के चलिए कि पिछले लगभग 2-3 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश सरकार के प्रयासों की बदौलत लगभग 2 लाख एकड़ से अधिक जमीन के ऊपर जहां धान की खेती होती थी वहां पे बागवानी की, फल की, फूल की, सब्जी की खेती जब शुरू होगी तो बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास जो पानी है वो बचेगा। इसके साथ साथ जैसे आपने बताया शुभेंदु जी की 60% जो एरिया है हरियाणा प्रदेश का वो लगभग डार्क जोन में पानी की वहां पर कमी है। अब हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में से 14 जिलों के अंदर पानी की जो कमी है वो महसूस की जा रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 2 वर्षीय केंद्रीकृत कोई ऐसी योजना तैयार करें
जो विशेष तौर पर हरियाणा प्रदेश के अंदर पानी को बचाने के लिए काम करे। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा शुभेंदु, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो जल जीवन मिशन की एक योजना चली हुई है, जिसके माध्यम से 2022 से पहले हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर में नल से जल का हम प्रबंध करेंगे, उसको पाइपलाइन बिछा करके कनेक्शन देंगे, शुद्ध जल का उसको आपूर्ति करेंगे। और हरियाणा प्रदेश के लगभग जो हमारी पंचायतें हैं 7,000 के आसपास, उसमें से लगभग 5,000 पंचायतों के नेहरा जी, जल से, ये नल से जल का जो आपका नारा था, आज भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने अपनी शिकायतें रखी हैं, मटका सामने रखा है और ये भी कहा है कि जब तक इसमें पानी नहीं भरता है हम वापस नहीं जाएंगे। सड़कों पर वो डटे हुए हैं। तो एक चीज तो ये कि जो आप कह रहे हैं कि नल से जल, तो अभी तक तो हरियाणा के अंदर ऐसा सार्थक नहीं हो पा रहा है, कई खास करके कई इलाके ऐसे हैं। और दूसरी चीज ये कि लगातार आप कह रहे हैं कि आपने किसानों को प्रोत्साहित किया कि वो अपने जो फसल है उसको बदलाव करें उसमें। इस सब का फायदा क्या हुआ है, क्योंकि पहले के मुकाबले डार्क जोन का हिस्सा तो बढ़ रहा है। देखिए शुभेंदु जी, कहीं ना कहीं तात्कालिक रूप से इसका प्रभाव हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन आने वाले समय के अंदर इसका प्रभाव हमें दिखाई देगा। आप मानिए 2 लाख एकड़ पे अगर धान की जगह बाकी चीज को खेती होगी, जहां पानी बचेगा, तो मुझे लगता है शुभेंदु जी उसका बहुत बड़ा लाभ हमें होने वाला है। दूसरा, जिस तरह से आपने जल जीवन मिशन को लेकर जो बात की है शुभेंदु जी, मैं फरीदाबाद जिले के एक छोटे से गांव सागरपुर में रहता हूं। बल्लभगढ़ तहसील का पृथला विधानसभा क्षेत्र का गांव है। मेरे गांव के अंदर भी, मेरे घर के सामने से भी मीठे पानी की पाइपलाइन डल चुकी है और मेरे फरीदाबाद जिले के अंदर 100% गांवों के अंदर ये पानी की पाइपलाइन डल चुकी है। और हरियाणा प्रदेश के जो 7,000 पंचायतें मैंने आपको गांव बताए हैं, उसमें से 5,000 गांवों के अधिक गांवों के अंदर ये हमारी जो जल जीवन मिशन की योजना है ये फलीभूत हो चुकी है और बाकी गांवों में ये पानी बचाने का अभियान हमारा जारी है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा सरकार के प्रयासों से शुभेंदु जी, हमने जो तालाबों की खुदाई करवाई है, नहरों की खुदाई करवाई है, और शुभेंदु जी 125 ऐसी टहल थी हरियाणा के बनने के बाद में, जहां हरियाणा के इतिहास में आज तक कभी पानी नहीं पहुंचा। उन 125 टहल में भी पानी पहुंचाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार ने किया है और उसमें मेवात भी शामिल है। मेवात के जो वहां के विधायक है, कांग्रेसी विधायकों ने भी ये कहा है कि मेवात के अंदर अगर पहली बार पानी पहुंचाया है तो हमारी सरकार ने पहुंचाया। 3 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य इस सरकार ने रखा हुआ, उसमें से अकेले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज बलिदान दिवस है। 23 तारीख से 6 जुलाई तक जब उनका जन्मदिन होगा, 1 लाख पौधे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता, जो 40 लाख से अधिक हमारे कार्यकर्ता हैं, वो लगाने का काम करेंगे। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर शुभेंदु जी, मैं मानता हूं कि जल का संकट है और ये बहुत पुराने समय का संकट है, लेकिन उसको दूर करने का जो बीड़ा माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने उठाया है, संगठन के माध्यम से धनखड़ जी ने उठाया है, इसको भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मिलकर के हरियाणा प्रदेश चलिए ठीक है, करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, ये भरोसा सरकार को है, सरकार के प्रवक्ताओं को है, लेकिन महिमा सिंह, कांग्रेस पार्टी को इस पर कितना एतबार है? लग रहा है कि सरकार जिस दिशा में कोशिशें कर रही है उसका निष्कर्ष कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है। मुझे वसीम बरेलवी जी की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं शुभेंदु जी। झूठ के आगे पीछे दरिया चलते हैं, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। उसी तरह से प्यासे मारे जा रहे हैं हमारे दक्षिण हरियाणा के लोग, जिनकी तमाम शिकायतें हमने यहाँ पर सुनी। आपकी रिपोर्ट में आप लोगों को सलाम है कि आप कोने कोने तक जाकर के लोगों की शिकायतों को इस पटल पर लेकर आ रहे हैं, सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार तो इस प्रकार से बधिर हो चली है कि ये बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। ये आंकड़ों के जो है वो बॉम्ब्स लेकर आते हैं, उसको फेंकते हैं जनता के ऊपर। ये आंकड़े हैं, ये योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएगा कौन? जनता आपको बता रही है कि पीने का पानी नहीं है हमारे पास जनाब, हम खाली मटका लेकर के बैठे हैं, हम हड़ताल पर बैठे हैं। किसानों को तो पहले ही हड़ताल पर बैठा दिया है आपने, 1 साल होने को आ रहा है। उनसे बात करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है, उनसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है। वो आज तक भी वहीं डटे बैठे हैं, शहर का शहर बस गया है वहां पर। तो किसान तो विरोध कर ही रहे थे, अब आम जन भी विरोध पर उतर आया है और यही इस सत्ता की जड़ें काटने की शुरुआत हो चुकी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी स्कीम्स जो सरकार को चलानी चाहिए, आम जन को समझानी चाहिए, घर घर तक पहुंचानी चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि ये सभी के लिए अचीवेबल है, किया जा सकता है, इसे करें। लेकिन वो तो तब करेंगे सरकार जब उनके पास कोई नीति होगी ऐसा करने के लिए। सरकार विकल्प दे रही है किसानों को कि आप ये उगाइए। अब जो धान की फसल उन्हें बड़ा मुनाफा दे रही थी, उसके बदले में आप 2 रुपए की फसल उनको बता रहे हैं, कम मुनाफे की फसल बता रहे हैं, उनके साथ विमर्श नहीं कर रहे हैं।
विमर्श करने की, संवाद करने की आवश्यकता होती है सरकार चलाने में। लेकिन ये बात नौसिखियों को नहीं पता होती है। ये बात जानने के लिए आपको एक्सपर्ट्स की राय सुननी पड़ती है। वो तो आप तब करेंगे जब आप अपनी माइक्रो मैनेजमेंट से ऊपर उठेंगे। आपको अपने एक्सपर्ट्स से, अपने ब्यूरोक्रेट्स से, डिप्लोमैट्स से सलाह करके चलना पड़ता है, उनकी राय माननी पड़ती है। हमारे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट मौजूद भी हैं, वो अभी बताएंगे हमें, और हम जानना चाहेंगे उनसे भी कि क्या सरकार को सुझाव दिए गए, क्या उन्होंने किया है। लेकिन सीधी सी बात यह है, नीति की कमी है शुभेंदु जी, विकल्पों की कमी है किसान के पास। किसान रुष्ट होकर बैठा है, किसान से संवाद की कमी है, कमी ही कमी है इस सरकार के राज में। ये सरकार बिल्कुल जनता को साथ लेकर के नहीं चल रही है। कांग्रेस का इसमें यही स्टार्ट है। विजेंद्र जी, मैं आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले जरा रणबीर जी, मैं ज़रा जल्दी से सवाल आपसे यही करना चाह रहा हूं कि आज जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं, आपको लगता है कि नीति अभी सही तरीके से बनी नहीं है, जिसकी वजह से जो पानी का जलस्तर जो लगातार कम होता चला जा रहा है, प्रदेश के अलग अलग हिस्से जो डार्क जोन में आते चले जा रहे हैं, उसके लिए सही नीति अभी तक तय नहीं हो पाई है? शुभेंदु जी, नीति तो है ही नहीं 7 साल से, और उसके साथ साथ सबसे बुरी बात यह कि इनकी नीयत भी नहीं है। उसका सीधा सीधा सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 में, तो नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हुआ था कि SYL का पानी हरियाणा को दे दिया जाए। उसमें सेंटर में भी बीजेपी की सरकार थी, हरियाणा में भी थी, और इनके सहयोगी पंजाब में भी थी। लेकिन हुआ क्या, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि हम चीफ मिनिस्टर की अगुवाई में उनके पीछे लग के हम नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहते हैं और इस फैसले पे हम कुछ फैसला लेना चाहते हैं। लेकिन आज तक भी नरेंद्र मोदी जी से SYL के पानी के ऊपर आज तक चीफ मिनिस्टर नहीं मिले, और वो एज इट इज है। अब ढोंग करते हैं किसान आंदोलन में डिस्ट्रिक्ट वाइज बैठ के कि हम SYL के लिए बड़े सीरियस है, जबकि 7 साल से कोई सीरियस नहीं है। जैसा आपने कहा कि 40 साल से भिवानी के किसी गांव में पानी नहीं पहुंचा, इनके अधिकारी और मंत्री ये 60 घाट से रास्ते में नहर के अंदर चोरी करते हैं पानी। बहुत से गांव ऐसे हैं, अगर आप शुभेंदु जी ग्राउंड लेवल पे जाओगे, गांव में किसी भी गांव के अंदर जो तालाब है, कई सालों से उनमें पानी नहीं गया, और बिल्कुल काला पानी। अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखोगे, खुद जाके नहीं, लेकिन रणबीर जी, इस बात को तो समझना होगा ना कि अगर एक लंबे अरसे तक पानी की समस्या बनी रही है, आज तक भी एक लंबे अरसे से, तो उसके लिए जितनी भी सरकारें इस दौरान रही हैं, वो सभी जिम्मेदार रही हैं। लेकिन सर, अब मान लिया कि हमने कोई गलती की या कांग्रेस ने कोई गलती की, अब 7 साल से भारतीय जनता पार्टी तो ठीक कर लो ना उसको। आपको मौका दे दिया, तो क्या आप वही गलती आप भी करोगे क्या? तो मैं कहना चाहूंगा कि गांव में, खेतों में पानी नहीं है, घरों में पानी नहीं है, तालाबों में पानी नहीं है, तो ये पहले भी तो होता था। लेकिन इतने प्रदर्शन कभी नहीं हुए जिसे इस टाइम में है। ना बिजली का प्रबंध कर पाए, ना पानी का प्रबंध कर पाए, ना SYL का पानी का प्रबंध कर पाए, ना भाव कर पाए। जैसे भाई मेरे नया जी कह रहे हैं कि 2 लाख हेक्टेयर में धान की खेती नहीं लगाई, बागवानी लगाई, तो मैं मेरे भाई से पूछना चाहूंगा, जब 2 लाख हेक्टेयर में था और लोगों ने उसकी अवैध में कपास लगाया, बाजरा लगाया, लेकिन उसका भाव नहीं मिला, तो किसान क्या करेगा, कहां जाएगा, मरता हुआ। ठीक है, विकल्प तो मिलना चाहिए था। नीतियां भी सही नहीं है, इनकी नीति भी सही नहीं है। हाँ, ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगा, नेहरा जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन मैं जरा जल्दी से CV सिंह जी, ये जो अभी तक की सरकार की नीति है, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि पॉलिसीज क्या सही बनी हुई हैं, और जो जल संरक्षण के लिए मुहिम चलाई गई सरकार के द्वारा, कोशिश की जा रही है, अलग अलग कार्यक्रम भी हैं, और सरकार की तरफ से मंत्री हों, नेता हों, और चाहे हमारे साथ कार्यक्रम में जो मौजूद प्रवक्ता हैं वो भी ये डिफेंड कर रहे हैं कि अभी तक पहले भी जो डार्क जोन था वो बढ़ता चला आ रहा था, लेकिन इसको कम करने के लिए, इसके लिए हमने प्रभावी तरीके से कदम उठाए। आपको लगता है ये कारगर है? टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा, अगर किसी समंदर से बार पानी निकालते जाए, उसमें रिचार्ज ना हो, तो समंदर भी सूख जाएगा। और यही हाल हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर का है। देखो, राजनीतिक पार्टियां आती हैं जाती हैं, लेकिन इस तरफ इतना अगर सीरियस नहीं हुए तो एक दिन ऐसा होगा कि पूरा हरियाणा प्यास के लिए त्राही मचा देगा। 2050 में यहाँ पर ये हालात हो जाएंगे कि यहाँ पीने का पानी नहीं रहेगा। जिस हिसाब से गुड़गांव, फरीदाबाद और रेवाड़ी में वाटर डिप्लीशन हो रहा है, 2007 से 2017 तक करीब 60-70% भूजल नीचे जा चुका, और रिचार्ज मात्र उसका मुश्किल से 2-3% भी नहीं है। जो बाढ़ का पानी है या जो भी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम ठीक नहीं काम कर रहे, तो ये
मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई सरकार की, हम लोगों की इंडिविजुअल कमी भी है कि हम उसको ना सिर्फ दिखाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाते हैं। अगर इस पानी को जो बाढ़ में चला जाता है, जो मीठा पानी होता है, उसको अगर सही ढंग से डैम बना के या किसी से ना रोका जाए या रिचार्जिंग प्रॉपर ना हो, तो हरियाणा ठीक है। बताना चाहूंगा कि जो अगला, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जो सेंट्रल भारत है और नॉर्थ ईस्ट में तो और भी बुरे हालात हैं। पानी, पीने के पानी की जो समस्या यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में 2.5% पानी का ऐसा हिस्सा है जो पीने लायक है, बाकी 97.5% खारा ही पानी है। और हरियाणा में आपको पता है, जैसे मैं इनकी सुन रहा था भाई लोगों की बात की, ज्यादा एरिया जो है खारे पानी का है, तो इसमें तो बेहद सजग रहने की जरूरत है, अन्यथा मतलब इतने हालात बुरे हो जाएंगे। एक बार आपको पता होगा, पीछे बहादुरगढ़ साइड में एक नहर टूट गई थी, तो गुड़गांव में त्राही त्राही मच गई थी। हाँ। और ट्यूबवेल आर नॉट कैपेबल, ट्यूबवेल से पानी की पूर्ति नहीं हो सकती। और मैं ट्यूबवेल के जो भाई लोग हैं उनको मैं कहूँगा कि जो पानी चला के ऑटोमेटिक उन्होंने जो कुंडियां लगाई हुई है, सो जाते हैं, ये हालात इतने खराब होने जा रहे हैं कि वो माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन का यूज करें, अन्यथा ये आपके कब्जे में नहीं आएंगे। क्योंकि नेचर जो है, नेचर से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एक्सेसिव एक्सप्लोरेशन किए जा रहे हैं, पानी निकाले जा रहे हैं। कब तक चलेगा ये बताओ? ठीक है, मतलब 20 ठीक है। मीटर 30 मीटर ज्यादा नेहरा पानी साहब, निकलेगा। ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर के क्या अभी तक एक्शन हुए हैं, कोई कदम उठाए गए हैं? क्या ये देखने की कोशिश की गई है कि कहाँ कहाँ पर ऐसे जल का दोहन हो रहा है, वहाँ से पानी निकाला जा रहा है? और ये आरोप तो लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के और तमाम उनके संरक्षण में कुछ लोग जो हैं नहरों से पानी निकाल रहे हैं। देखिए सुरेंद्र जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज भी हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, चाहे वो समरसीवर लगाने की बात हो, चाहे वो 1-1 इंच 1.5 इंच के जो पाइप हैं उनको लगा करके अवैध तरीके से जो पानी का दोहन होता है, वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ये नहीं है कि वो कहीं और लेके जाते हैं। लेकिन मैं खुद गांव में रहता हूँ, हम बहुत सी स्थिति ऐसे देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में आप भैंसों को नहलाने का काम कर रहे हैं उस पानी से, गाड़ियों को हम साफ सफाई करने का काम कर रहे हैं, और वो पानी कई बार ऐसे ही नालियों में चलता रहता है। इसको लेकर हमारी सरकार ने एक अभियान भी चलाया था पहले शुभेंदु जी। वो अभियान ये था कि जितनी भी टूटियां हरियाणा प्रदेश के अंदर है, उन टूटियों के ऊपर जब वो उनकी टूटी टूट जाती है तो उसके ऊपर टूटी लगाने का काम हमारी सरकार ने किया था, जिससे कि पानी की जो वेस्टेज है शुभेंदु जी, उसको हम रोका जा सके। इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश की जनता से आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कई बार जो हम नलों को चलता जो छोड़ते हैं, उससे पानी की बहुत अधिक मात्रा में वेस्टेज होती है। लेकिन शुभेंदु जी, जहां तक सरकार की बात है, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन अभी लिया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हजारों एकड़ जो जमीन है उसमें ऑक्सी-1 खोले जाएंगे। हजारों एकड़ जो हमारी जमीन है उसमें ऑक्सीजन के माध्यम से जो ऑक्सी-1 रहेंगे, उसमें हजारों की संख्या में ऐसे पौध पेड़े लगाए जाएंगे जो हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन दे सके। और उसके अंदर एक और बढ़िया चीज करिए शुभेंदु जी, नेहरा साहब, आम जनता सिर्फ ये जानना चाहती है, आप कह रहे हैं कि लगाएंगे, ये करेंगे, आम जनता ये जानना चाह रही है कि अगर पानी का संकट आज बना हुआ है तो आज क्या किया जाएगा? व्यवस्थाएं आप बनाएंगे, करेंगे, लेकिन आज क्या किया? जरूरत तो आज है ना। देखिए वर्तमान समय के अंदर भी, अरे भैया सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला था मैं, सुन लीजिए, अपने नंबर पे बोलना। इनेलो वैसे भी खत्म हो चुकी है, अब इनेलो खत्म हो चुकी है भाई। देखिए शुभेंदु जी, मैं बताना चाहूंगा, इससे में भी चाहे वो नहरों की खुदाई का विषय हो, चाहे वो नालों की खुदाई का विषय हो, चाहे पिछली साल हमने जो पौधे लगाए थे हरियाणा प्रदेश के अंदर घर घर जाकर के, और अब की बार भी 75 वर्ष से अधिक के जो पौधे हैं, पहली बार हरियाणा प्रदेश के इतिहास में अब तक वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी। 75 वर्ष से अधिक का जो पौधा है, पेड़ है, उसको 2500 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से पेंशन देने की जो घोषणा है, वो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार की है। और मेरी जो बहन कांग्रेस नेत्री यहाँ पर बैठी है, अरे भैया कांग्रेस ये खत्म हो चुकी है इनेलो, अरे इनेलो खत्म हो चुकी है, आप क्यों बोलते हैं खत्म हो चुकी है पार्टी आपकी? और दूसरा मैं शुभेंदु जी बताना चाहूंगा आपको कि जैसे कांग्रेस की नेत्री ने भी बताया था कि धान में अधिक पैदा होती है और बाकी चीजों में कहूँ, मैं इनको बताना चाहूंगा, मैं भी 11-21 धान की खेती करता था जिसमें पानी कम लगता है, मैं बासमती की खेती करता था जिसमें पानी कम लगता है, सबसे अधिक परमल धान के अंदर पानी लगता है, और परमल हरियाणा के अंदर सबसे कम बोया जाता है। 11-21, 17-18, 15-09 और बासमती की जो किस्में हरियाणा में ज्यादा बोई जाती है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, तो धान का 11 का रेट लगा लीजिए या बासमती का लगा लीजिए शुभेंदु जी, मुश्किल से 40,000 30,000 का प्रति एकड़ एवरेज आती है। लेकिन फल फूल और सब्जी अगर कोई किसान लगाता है
तो 70 से 80,000 प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी एवरेज आती है। और हमारी सर लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा ना? बात ये है कि सरकार अगर एफर्ट कर रही है तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा है? सामने इसके नतीजे क्यों नहीं मिल रहे? मैं नेहरा जी वापस आता हूँ। ठीक है, मैंने आपको समय दिया सर, मैं वापस लौटता हूँ आपके पास। रणबीर जी जरा जल्दी से रिएक्शन, महिमा जी उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। रणबीर जी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि नेहरा साहब कह रहे हैं कि भैंस नहलाने से चोरी हो रही है, आप मुद्दे पे क्यों नहीं बात कर रहे? भैंस नहलाने से और गाड़ियां साफ करने से जो असली मुद्दा तो सिर्फ ये है कि जो नहर से चोरी होता है 5 साल से एक भी गाँव ऐसा नहीं है जिस गाँव के तालाब का पानी काला ना हो, किसी भी तालाब में पानी नहीं है आज की डेट में। आप क्या बात कर रहे हो? मोदी भ्रष्टाचार और चोरी करने वाले इनके खत्म हो गया। सर मुद्दे पर रहिए प्लीज। रणबीर जी और विजेंद्र जी एक मिनट, जरा विषय पर बस। आप कहते हैं कि भैंस नहलाने से चोरी होता है पानी, आपको शर्म आती है बात कहते हुए? भैंस नहलाने से चोरी होती है, शर्म करो। एसवाईएल का पानी क्यों नहीं लेके आ रहे? आपके नेता पानी कौन लेके आएगा? चोरी करने में विश्वास करते हैं, इसके लिए कोई भी कुछ भी बोले तो आपको चोरी सुनाई देगा। सुवेंदु जी इनको चोरी सुनाई देगा। इनके नेता ये लोग पार्टी के, इनका ये लोग खत्म होने का कारण क्या है? आप मुझे बताइए, आपकी पार्टी का खत्म होने का कारण क्या भाई? अरे आप तो इसलिए खत्म हो गई सारी जिंदगी चोरी करने का कारण खत्म हुई है। आपकी पार्टी चोरी करने के कारण तो खत्म हुई है भैया। अरे गुंडागर्दी और चोरी के कारण खत्म हुई है, भ्रष्टाचार के कारण आपकी पार्टी खत्म हुई है। सर एक मिनट प्लीज, इस तरीके से नहीं। रणबीर जी और विजेंद्र जी प्लीज इस तरीके से, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। एक मिनट जरा, ठीक है एक मिनट जरा, सिर्फ मुद्दे पर सर, बिल्कुल मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ जी। आप एक बार भी एसवाईएल पे बात नहीं कर रहे। आपने अभी आंदोलन में डिस्ट्रिक्ट वाइज आपने भूख हड़ताल की थी, एसवाईएल पे बात करिए। पानी चाहिए हरियाणा को, यूटर्न मार के भैंस नहला की चोरी होगी, भैंस नहला से चोरी होती है। अभय सिंह चौटाला जी तो अभय सिंह चौटाला जी तो पानी की लड़ाई लड़ी है। अभय सिंह चौटाला चलिए ठीक है, मैं तो ठीक है सर, ठीक है रणबीर जी आपने अपनी बात कर ली है। विजेंद्र जी एक मिनट जरा रुकिए। महिमा सिंह जी ठीक है सर, ठीक है। महिमा जी सरकार की तरफ से जो एफर्ट किए जा रहे हैं, आखिर उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? सवाल यह है कि जनता को आज जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हम आगे आने वाले समय के लिए ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जो कि तात्कालिक अभी प्रभाव उसका नजर नहीं आएगा, लेकिन आने वाले समय में इसका जरूर हमें फायदा मिलेगा। ठीक है, वो बात मानी जा सकती है, लेकिन आज के समय में जो जरूरतें हैं आम जनता की, हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि हमने आज से ये पेड़ लगाया है, पौधा लगाया है, अब वो आगे पेड़ बनेगा, तो तब जब पेड़ बनेगा तब उसके फल गिरेंगे तब आप खाइएगा, ये तो नहीं कह सकते ना हम जनता को। शुभेंदु जी सिर्फ जुमले देकर के सत्ता में आकर तो बैठ गए। अब नीतियां बनाने के लिए आप ये देखिए कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के साथ पहली बैठक ये अभी हाल ही में हुई है मुख्यमंत्री जी की, इतने लंबे समय के बाद, लंबे समय से सत्ता में रहने के बाद ये पहली बैठक थी उनकी। ये उनकी नीति की जो निकटदर्शिता है उसको दिखाता है, शॉर्ट साइटेडनेस को दिखाता है। ये दिखाता है कि इनके पास नीतियां नहीं हैं। और बात कर रहे हैं एफर्ट्स की, बात कर रहे हैं अपने जो ये लोग प्रयास कर रहे हैं उनकी एफर्ट्स, भाजपा सरकार के एफर्ट्स, लाखों टन पानी किसानों के ऊपर वाटर कैनन से बरसा दिया। वो पानी बरसाते हुए नहीं याद आया कि देश के प्रदेश के अंदर 60% प्रदेश के अंदर रेड जोन के अंदर है वाटर टेबल। वो पानी जो बहा रहे थे, जनता को वाटर कंजर्वेशन का सबक कहां से देंगे? जब खुद इतना पानी किसानों के ऊपर बरसा रहे थे तो ये जनता को कहां से ये सबक सिखाएंगे? आज ये सूक्ष्म सिंचाई की बातें कर रहे हैं, योजनाएं बनाने की बातें कर रहे हैं। आप ये बताएं कि रेन वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की योजनाएं तो है ना पहले से, कितना प्रतिशत उसको आपने लागू कर दिया है? कितना प्रतिशत उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रदेश के अंदर हो गई है? नहीं हुई है। आप अपने आसपास झांक कर देखें, कितनी जगह आपको दिखाई देता है बूंद बूंद से सागर भरता है। आप सिर्फ किसानों की ही बात ना करें, सिर्फ किसानी की ही बात ना करें, बिल्कुल उसमें ज्यादातर वहां से ही उसका कंजर्वेशन होगा। लेकिन जो पहला पॉइंट मैंने बोला कि जो किसानों पे पानी बरसाया, दूसरा बिंदु मैंने बोला आप योजनाएं बनाने की बात कर रहे हैं, आप इतने लंबे समय में पहली मीटिंग, पहली बैठक अभी कर रहे हैं। तीसरी बात है कि आज आप विविधीकरण की बात कर रहे हैं, आज आप सूक्ष्म सिंचाई की बात कर रहे हैं, आज आप बात कर रहे हैं जिन भी चीजों की, उनके लिए संवाद चाहिए।
संवाद करना तो आपको आता नहीं किसानों के साथ, हुआ अभी तक नहीं किया सरकार ने किसानों के साथ संवाद, आगे क्या करेगी? क्या आज की परिस्थिति को देख करके ये लगता है कि ये किसान सरकार की बात सुनने की किसी भी तरह की स्थिति में भी है? और ये जो आपके चैनल के ऊपर इमेजेस अभी दिखाई जा रही थी, जो हड़ताल की, जो विरोध की सारे जो चलचित्र दिखाए जा रहे थे, उनको देख करके हमें तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये जनता इस समय सुनने की स्थिति में है। आज जनता को तत्कालीन समाधान चाहिए। आज जनता, आज प्यासे मर रहे हैं, आप 2 साल बाद बनाइएगा जो आपने बनाना है, तब तक मर जाए प्यासे, जैसे कोविड से मर गए हैं लाखों लोग। ये जो इस तरह की जो निकटदर्शी सरकार है, जो दूरदर्शिता की कमी वाली सरकार है, उस सरकार को हमें पूरी जनता को मिलकर के जागृत करने की कोशिश करनी होगी, जो कर रहे हैं, और आने वाले चुनाव में सुनिश्चित करना होगा कि उसे लाएं जो जनता के हित की बात। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं नेहरा जी, जरा जल्दी से जवाब, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन सवाल ये है सर कि आज के समय में जो लोगों की जरूरत है, अगर पानी का संकट बना हुआ है, अलग अलग गाँव के अंदर पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो उनके लिए या तो टैंकर की व्यवस्था हो या कोई और दूसरा विकल्प तो हो। शुभेंदु जी, SYL का पूछ लो ना, पानी तो हमारा और बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी, हरियाणा में भी। टैंकों से क्या होगा? SYL की नहर ले चाहिए भैया, इनेलो खत्म हो चुकी है कब की भैया, खत्म हो चुकी है भैया, बहुत आगे है, कब की खत्म हो चुकी है भैया इनेलो, आप सुन लीजिए। नहीं नेहरा जी प्लीज, ठीक है, इस तरीके से नहीं। क्यों बीच में बोल रहे हैं? ठीक है रणबीर जी, जरा सुनिए ना, सुनिए, ठीक है हरियाणा नेहरा जी। खत्म की बात कर रहे हो। अपने नंबर पे बोल नहीं पाते हैं, बीच में खुद के आ जाते हैं। आपका कोई मंत्री, कोई संतरी अरे गांव सुन में लो नहीं भैया, जा सकता, खत्म तो करिए पहले, उसके बाद में बोलूँ। किसी भी एक गांव में नहीं जा सकता। अरे सुन लो भैया, खत्म हो चुकी है। ठीक है रणबीर जी, एक मिनट जरा, रणबीर जी जरा सुन लीजिए, ठीक है, मैं आपको भी मौका दूंगा, ठीक है नेहरा जी। आपके जो आपने जिनको जननायक की उपाधि दे रखी है, अभय चौटाला जी, SYL की खोदने की जगह वो सड़क खोद के आ जाते हैं। और प्रकाश सिंह बादल की जब सरकार थी पंजाब के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर आपकी सरकार थी, तो बड़ी बेशर्मी के साथ आप लोग चुप बैठे थे, आपने SYL को लेकर कुछ नहीं किया, और आप SYL को लेकर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है शुभेंदु जी, हमारे कई विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा तक दिया SYL के लिए, और आज भी 100 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने SYL को लेकर के रिजर्व रखे हुए हैं। लगातार हमारी सरकार का प्रयास है, और SYL नहर का निर्माण भी अगर कोई करवाएगा शुभेंदु जी तो वो हम ही करवाएंगे। SYL का निर्माण कोई करवाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाएगी, इन लोगों की तरह नहीं है। आज जो लोग पंजाब के वहां पर बैठे हुए हैं, इनमें हिम्मत नहीं है इनेलो वालों में उनसे जाके SYL की बात भी कर सके, इनका वो सहयोग ले रहे हैं। सारे इनेलो वाले पंजाब वालों को सहयोग कर रहे हैं, क्यों नहीं जाके SYL की बात करते हैं उनसे? ये SYL के पानी की क्यों मांग नहीं करते पंजाब वालों से? ये क्यों आगे हैं टीवी डिबेट की बात करते हैं, और SYL को खोदने के लिए आप जाते हैं और आप सड़क खोद के आ जाते हैं। आपने अपने आप अपने नेता को जल नायक और पता नहीं कौन कौन से नायक की उपाधि दे दी है। अरे भैया, ऐसा थोड़ी काम चलता है। और आपने जो कहा अभी, जैसे हमारे कांग्रेस की जो नेत्री ने कहा शुभेंदु जी कि सरकार जनता उस सरकार को लेकर आती है जो काम करेगी। मैं बताना चाहूंगा हेमा जी को कि दोबारा से सरकार, जनता हमें इसीलिए तो लेके आई है कि हमने काम किया है। हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता, हरियाणा के इतिहास में ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार है जो दोबारा से चुनकर आई है। हरियाणा प्रदेश की जनता का, किसानों का आशीर्वाद हमें मिला है, इसलिए तो हम चुन के आए हैं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश के अंदर शुभेंदु जी पानी का, अरे भैया सुन लीजिए, पानी को बचाने के लिए शुभेंदु जी हमने एक भावांतर भरपाई योजना चलाई। भावांतर भरपाई योजना में चाहे फल है, फूल है, सब्जी है, उसके रेट शुभेंदु जी सरकार ने तय किए हैं। अगर कम रेट पे किसी किसान का टमाटर, आलू, प्याज, गोभी और उसका किन्नू, अमरूद, आम अगर बिकता है तो बाकी का जो गैप है उसकी भरपाई हरियाणा सरकार करेगी। ऐसी भावांतर भरपाई योजना क्या कांग्रेस ने कभी चलाई? क्या इनेलो ने कभी चलाई? इनेलो के राज में तो गुंडा तंत्र होता था, लेफ्ट तंत्र चलता था, इसीलिए जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। और रिजेक्ट होने के बाद में ये लोग इस तरह की अनाप शराब बातें करते हैं। मैं बताना चाहूंगा शुभेंदु जी कि मैं सर, मैं तो नेहरा साहब, मैं उन लोगों का सवाल कर रहा हूं जिनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जो मटका लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। वो किसान नहीं है, रोजमर्रा का काम करते हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि उनके नल से भी पानी आ सके। उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। शुभेंदु जी, मैंने आपको जल जीवन मिशन जो हमारी सरकार का जो अभियान है, जो योजना है, उसको लेकर के जो बताया, इसका मकसद ही शुभेंदु जी ये है कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हर व्यक्ति के घर के अंदर नल से हम जल पहुंचाएं, ये इसका अभियान है। और उसमें हमें बड़ी सफलता हासिल हुई है। आज हरियाणा प्रदेश के लगभग 70% घरों में पानी हम पहुंचा चुके हैं, और बाकी जो 30% घर है शुभेंदु जी, वहां पर भी हम जल्दी पानी पहुंचाएंगे।
पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने पाइपलाइन दबाई हुई है पानी के लिए और मीठा पानी हमने लगाया हुआ है। सुरेंद्र जी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। अरे सुन लो भाई, आप हंसते रहते हो यार, बीच में बोलते रहते हो, डिबेट करने का तरीका सीख लो। अरे थोड़ा इनेलो खत्म हो चुकी है भैया, अब खत्म हो चुकी है इनेलो। शुभेंदु जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, फरीदाबाद जिले के अंदर भी अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको छोटा सा दूं तो 183 करोड़ रुपए की लागत से एक रेनीवेल परियोजना हरियाणा सरकार ने चलाई है, जो यमुना के यहां सर के मीठा पानी लेकर के और लगभग 30 से 40 किलोमीटर की पाइपलाइन दाब करके उसमें 500 करोड़ रुपए की अधिक से लागत आई है। और फरीदाबाद जिले के जिन जगह के थोड़ा कड़वा पानी है, पृथला विधानसभा क्षेत्र और पलवल के जो गांव हैं, ऐसे 150-200 गांवों को रेनीवेल परियोजना के माध्यम से हरियाणा सरकार मीठा पानी यमुना से लाकर देने की हमने पाइपलाइन दबा के योजना बनाई है। आप क्या बात कर रहे हैं? हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी ऐसी टहलों पर हमने पानी पहुंचाया जहां कभी पानी नहीं पहुंचा। और आपके राज में क्या होता था? चलिए ठीक है, ठीक है, मैं बताना चाहूंगा, अगर कांग्रेस के ठीक है सर, ठीक है, आपने अपना पॉइंट रखा है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता नहीं आती। हूँ। ठीक है सीवी सिंह जी, हम छोड़ देते हैं कि हमने पहले की सरकारों ने क्या किया, मौजूदा वक्त में भी सरकार ने जो कदम उठाए हैं कितने कामयाब हो रहे हैं उनको भी हम छोड़ देते हैं। लेकिन अब आगे आने वाले समय के लिए कोई ऐसा तरीका जिससे हम लोगों तक पानी की जो उपलब्धता है वो उन तक पहुंचा सकें, और जो ये डार्क जोन बनते चले जा रहे हैं, रेड जोन में आते चले जा रहे हैं इलाके, उनको कुछ हद तक तो बचा सकें। क्या करना होगा सर इसके लिए? देखिए, जो अभी मेरे भाई ने जो कहा कि यमुना से रेनीवेल डालेंगे, आपको मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा दिल्ली को शुद्ध पानी देता है और दिल्ली उस पानी को सीवर में कन्वर्ट करके पलवल साइड में जो आगरा कैनाल है, यमुना कैनाल है, उसमें डाल देती है। और जो यहाँ से घोंची ड्रेन जाती है उसके किनारे के हरियाणा के सभी गाँव में कैंसर का इतना प्रकोप हो गया कि वो पानी जो ड्रेन से जाता है वो सीपेज होकर अंडरग्राउंड वाटर ट्यूबवेल में और नलकों में चला जाता है, और उसकी क्वालिटी इतनी खराब हो गई कि यहाँ पर कैंसर के इस तरह मामले इस कदर फैले हुए हैं जैसे जुकाम और बुखार होता है। और मैं दूसरा ये बताना चाहूंगा कि जो वाटर डिप्लीशन हो रहा है, जिसके बारे में मेरे भाई पार्टी वाले लड़ रहे हैं, मैं आपको बड़ी सीरियस एक फोरकास्ट कर रहा हूँ कि जैसे ही पानी डिप्लीट होता है तो उसके अंदर पानी के अंदर लेड, मर्करी, फ्लोराइड, क्रोमियम और इस तरह के जो घातक तत्व हैं वो ज्यादा मात्रा में कंसंट्रेशन मिल जाते हैं, जिसको पीते ही आदमी के शरीर में जहरीला पन मतलब आता है। उसकी जो बोन डिजीज है, कैंसर की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, इस तरह की बीमारियां फैल रही हैं। तो मैं तो हरियाणा वासियों को इनको कहूंगा कि आपस में लड़ने के बजाय आप दिल्ली वासियों को बोले कि वहाँ 18-20 नाले जो हैं, गंदे नाले हरियाणा में आके पानी आता है, और जो शुद्ध पानी हरियाणा से आता है उसका कन्वर्जन गंदे पानी में करके ये हमारे हरियाणा को देते हैं। तो इस तरह अगर जो जैसे जैसे पानी नीचे जाएगा उसमें पानी में जो हैवी मेटल्स हैं, जो जहरीले तत्व हैं, उतने ज्यादा घुल जाएंगे। अगले 20 साल बाद दिल्ली के दक्षिण साइड में पानी पीने का योग ही नहीं रहेगा, पानी के लिए तरसते फिरेंगे लोग। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जो अगला विश्व युद्ध है, जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा, वो पानी के लिए होगा। ये मैं आपको फोरकास्ट कर रहा हूँ। जो चाइना है, अक्साई चीन से ऊपर का जो एरिया है, बांध बना के उसने मीठे पानी को रोकने की कोशिश की है। आपको नहीं पता, पाकिस्तान तो 24वां प्रोविंस है उसका, क्योंकि जो जितनी भी चिप्स बनाते हैं वो उस पर चाइना का कब्जा है, और मीठे पानी के बिना वो चिप्स नहीं बन सकती। और चाइना ने पूरे उस पर पानी पर कब्जा करने के लिए बड़े बड़े बांध बनाने शुरू कर दिए। और ये लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान को तो एक मोहरा बना कर रखा है, जो पानी के ऊपर लड़ाई है। अगला जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा, मैं आपको बताना चाहूँ। ठीक है महिमा सिंह जी, इसमें क्योंकि बड़ा गंभीर ये मसला है और पानी का संकट अगर हरियाणा के लोगों के लिए हमें बात रखनी है तो क्यों नहीं सभी राजनीतिक दल एक साथ आकर के कम से कम पानी की समस्या को लेकर के इसका समाधान करें, चाहे वो SYL का मसला हो या दूसरे और मसले हों। मुझे फिर वसीम बरेलवी की दो पंक्तियां याद आ रही हैं। शुभेंदु जी, आपकी बात का उत्तर देने से पहले जो बात अभी भाजपा के प्रतिनिधि ने कही कि जो है विपक्ष के बारे में जो कहा, और ये कहा कि हम तो ये कर रहे हैं, जितने भी क्लेम्स उन्होंने यहाँ पर किए उसका जवाब सीधा सीधा ये है, मैं तो भोला भाला वसीम और वो फनकार सियासत का, उसके जब घटने की बारी आई मुझको जोड़ लिया। वो कह रहे हैं कि हम दूसरी बार रिपीट करके आए हैं, जजपा की मदद से वो रिपीट करके आए, और आज जजपा के गले की फांस है भाजपा। भाजपा के गले की फांस जजपा नहीं है, जजपा के गले की फांस है भाजपा। जजपा ने उनको सहयोग दिया, इस वजह से आए। ये गलतफहमी छोड़ दें, ये मुगालता छोड़ दें, इससे बाहर आ जाएं कि आपको जनता ने चुन के वापस से बुलाया है। जजपा यदि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेती तो आज हम बैठे होते सत्ता में।
इसलिए अपना मुगालता त्याग दें, अगले चुनाव की तैयारी पूरी रखें। आज पीने का पानी नहीं देंगे जनता को तो कोई ताकत, कोई किसी भी तरह, कोई फरिश्ते आपको ला नहीं सकते वापस सियासत में। लेकिन आज की यदि बात करें इसमें शुभेंदु जी, आपने बड़ा ही सटीक सवाल पूछा है कि सबको साथ आ जाना चाहिए, सबको साथ आकर के इस पर बात करनी चाहिए। अभी जब ट्यूबवेल्स को लेकर के पीछे ऑर्डर आया था सरकार का, रणदीप सुरजेवाला जी ने बाकायदा उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बयान दिए थे। हमारे नेता लगातार जो है सरकार को सुझाव देते हैं, चाहे वो पीछे जो एडल्ट्रेटेड लिकर का मामला था, मिलावटी शराब का मामला, चाहे उसको लेकर के हो, चाहे ये जितने भी चैलेंजेस आए हैं, चाहे कोविड को लेकर के हो। कुमारी शैलजा जी माननीय अध्यक्षा हैं हमारी, उन्होंने बार बार सुझाव दिए। आप चैनल पर बैठे हुए हैं, आप जनता के प्रतिनिधि उतने ही हैं जितने हम हैं, जनता सुन रही है। कोई बता दे जो ये ऐसा मानता हो कि ये सरकार सुनने को तैयार है, ये सरकार किसी भी प्रकार से अपना श्रेय किसी और के, ये तो दूसरों का सेहरा भी, ये तो जजपा का सेहरा भी अपने सर ही बांध रहे हैं। कोई भी इस बात से इनकार कर दे यदि कि ये सरकार एक्सपर्ट्स को, विपक्ष को कुछ नहीं समझती, उनके किसी भी प्रकार के सुझाव को सिरे से न सिर्फ नकारती है, उसका उपहास करती है, तो ऐसी सरकार की मदद विपक्ष क्या, एक्सपर्ट्स क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा। जो आज भी यहाँ बैठ करके जो इतने सालों में पहली मीटिंग कर रहे हैं अब इस बाबत, वो आज यहाँ पर बैठ करके ये कह रहे हैं हम 2 साल में ये कर देंगे, हमने ये कदम उठाए हैं। ये इतने मुगालतेवादी जो सरकार है, ये सिर्फ जब सत्ता से निकाल फेंकी जाएगी, जो आज मुगालते में बात कर रहे हैं, उसी के बाद इनको इनके होश ठिकाने पर आएंगे शुभेंदु जी। इनका इलाज मैं और आप और ये जनता अब आज के हालात में शायद नहीं कर सकती, जजपा शायद कर सकती है। जजपा की आंखें जाग जानी चाहिए, जजपा की आत्मा जाग जानी चाहिए इस समय अपने लोगों का हाल देखते हुए, खासतौर से तब जब दुष्यंत चौटाला जी तो उसी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं जिस क्षेत्र में इस समय सबसे ज्यादा विपदा है पानी को लेकर के। तो मेरी तो जजपा को यहाँ से ये सलाह है कि कम से कम उनका ज़मीर जाग जाए। ठीक है, ये अपील तो हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जननायक जनता पार्टी के नेताओं को लेकर के पहले से ही होती रही है। खैर ठीक है, मैं नेहरा जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले जरा मैं रणबीर जी आपको शामिल कर रहा हूं, क्योंकि एक फ्रंट ऐसा तैयार होना चाहिए। महिमा जी ने कहा कि ऐसे अगर फ्रंट तैयार होता है, ऐसा अगर साथ आता है सभी राजनीतिक दलों का, तो उसके लिए तो वो तो तैयार है। तो क्या, क्योंकि SYL एक ऐसा विषय है जिसमें प्रदेश का, मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल ऐसा होगा जो अपने आप को अलग करेगा, सभी इसमें साथ देकर के इसमें पानी लाने की मांग कर सकते हैं। तो क्यों नहीं इसमें INLD भी अपना सहयोग करे और जो जल संकट बना हुआ है उसको दूर किया जाए, चाहे वो SYL के जरिए हो या फिर सरकार की नीतियों के जरिए जो आने वाले समय के लिए बेहतर करने की कोशिश हो, उस पर बात हो। शुभेंदु जी, मैंने तो जैसे शुरुआती दौर में बोला था कि 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए थे, उसी समय अभय सिंह जी के आप बयान पढ़ लीजिए, आपके टीवी के माध्यम से भी और अखबारों के माध्यम से भी उन्होंने कहा था कि हम चीफ मिनिस्टर जी के साथ हैं, उनके पीछे खड़े हैं इस मुद्दे पे, ये नरेंद्र मोदी जी से मिले और इसका समाधान करें। और आज फिर हमारी पार्टी इस मुद्दे पे, SYL के मुद्दे पे अगर भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है, हम इनके साथ है। लेकिन हरियाणा के लोगों को पानी चाहिए, बात करने से नहीं बात बनेगी, कुछ करने से बात बनेगी। और दूसरी बात, जैसे नेहरा साहब जी कह रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल खत्म होगी, नेहरा साहब भारतीय जनता पार्टी खत्म होगी, किसी भी गांव में आपका मंत्री MLA नहीं जा सकता, खत्म तो आप है। हम तो छाती ठोक के हर गांव में जाते हैं, हर स्टेज पे जाते हैं और हमारा स्वागत होता है। तो खत्म आप हो, और आपको शर्म आनी चाहिए कि किसान परिवार में पैदा होकर के आप इस तरह की झूठ का सहारा लेके भारतीय जनता पार्टी में बैठे हो। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो झूठ का पुलिंदा है ही, लेकिन किसान की तरफ अगर कोई नहीं देखेगा तो वो बर्बादी के कगार पे पहुंचेगा। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी बर्बाद हो गई है। और ठीक है नेहरा जी, जब तक ये अवैध रूप से होने वाले बोर खत्म नहीं होंगे, इस पर जब तक सरकार संजीदगी से काम नहीं करेगी और दूसरा वाटर रिचार्जिंग सिस्टम इसको मजबूत नहीं करेगी, तब तक ये मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा। और यही CV सिंह जी का ये मानना था कि अगर जब तक इन चीजों पर हम नजर नहीं बनाएंगे तो समाधान बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी ने, अरे भैया सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी और इनेलो पार्टी दोनों ने पूर्व में शासन किया, हरियाणा प्रदेश के अंदर राज किया। शुभेंदु जी, अगर अपने अपने शासन काल में ये प्रयास करते, योजना बनाते, तो जरूर पानी को बचाया जा सकता था। और किसानों के बीच में, अरे कोई बीमारी है क्या आपको, कोई बीमारी है क्या भैया, अरे कोई बीमारी है क्या? नहीं ठीक है, एक मिनट रणबीर जी ठीक है, आपको मौका दिया है।
एक मिनट नेहरा जी, इस तरीके से नहीं, नेहरा जी इस तरीके से नहीं। और रणबीर जी, आपको मैंने मौका दिया था, जरा नेहरा जी की बात को तो सुनिए। हाँ, सुनिए पहले शुभेंदु जी, देखिए मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने अपने 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 शासनकाल के अंदर कोई प्रयास नहीं किया, किसानों से एक बार भी अपील नहीं की कि आप फसलों का विविधीकरण करिए, सिर्फ आप धान की गेहूं की वजह बाकी फल फूल सब्जी बोइए, नहीं कहा। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा शुभेंदु सर मेरे पास समय बहुत कम है, जरा ठीक है, एक मिनट रणबीर जी, एक मिनट। अभी कांग्रेस की नेत्री ने कहा शुभेंदु जी कि रणदीप सुरजेवाला का जिक्र किया। मैं बताना चाहूंगा ये वही रणदीप सुरजेवाला है जिन्होंने पंजाब में मैनिफेस्टो लागू करते हुए कहा था कि पंजाब का पानी पंजाब वास्ते। रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि पंजाब का पानी पंजाब वास्ते। अरे सुन लो भैया, सुन लो भैया, सुन लो भैया, अरे इनेलो खत्म हो चुकी है भाई, इतने जोर मत लगाओ, जल्दी से खत्म हो जाएगी। देखिए अभी रणदीप सुरजेवाला ने पीछे आपने देखा कि पंजाब चुनाव के अंदर शुभेंदु जी पंजाब में जाकर के रणदीप सुरजेवाला ने मैनिफेस्टो हाथ में लेकर कहा था एसवाईएल के पानी को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने कि पंजाब का पानी पंजाब वास्ते। इसीलिए रणदीप सुरजेवाला को केतल से चुनाव हराया हरियाणा प्रदेश की जनता ने, और जींद के उपचुनाव में चुनाव हराया रणदीप सुरजेवाला को। ये पंजाब का पानी पंजाब वास्ते की बात करते हैं, एसवाईएल का पानी पंजाब को देने की बात करते हैं कांग्रेस वाले, और ये इनेलो वाले। आप मुझे बताइए विजेंद्र जी, वादा तो आपने भी किया था कि एसवाईएल का विषय दोबारा से नहीं उठेगा। पार्टी हो चुकी है। चलिए खैर, समय की बहुत कमी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन पानी का संकट प्रदेश के अंदर एक लंबे अरसे से बना हुआ है और डार्क जोन का इलाका लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन सरकार की जो कोशिशें हैं कितनी कारगर साबित होंगी, आने वाले समय में साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।